Hello student, this is a question number 5.11 from chapter States of Matter, Chemistry NCERT class 11। इसमें बोल रहा है कि एक फ्लास्क है जिसमें इसका टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको कैल्विन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 300 कैल्विन। इसके अंदर एयर है और फिर जब इसको हीट कर दिया, जो गैस है एयर है, जो इसके एयर थी, इसको हीट किया गया है। हीट करने में यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया, 477 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जब लिखोगे 477 प्लस 273 कैल्विन तो ये हो जाएगा 750 कैल्विन। और जब ये इसको हीट किया है तो यहाँ से एयर एक्सपेल्ड हो गई है। कितनी एक्सपेल्ड हो गई है अपने को नहीं पता, वही कैलकुलेट करनी, देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मोल मान लें कि मोल इनिशियली मोल जो है यहाँ कितने N1 है, और यहाँ पे मोल जब एक्सपेल हो चुकी है गैस N2 बचे हुए हैं। V जो है कंटेनर का वॉल्यूम V फिक्स होगा क्योंकि ये रिजिड होगा, V फिक्स है। प्रेशर ओपन है तो प्रेशर भी यहाँ पे कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अगर कोई भी कंडीशन है तो प्रेशर ऑल्सो विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर जरा आइडियल गैस को देखें PV इक्वल टू nRT। अब इसमें चेक करते हैं कांस्टेंट क्या क्या है। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। मतलब बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि N इंटू टी विल बी कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट है तो यहाँ से लिख सकते हैं N1 T1 इक्वल टू N2 T2। फिर यहाँ से N1 आ जाएगा इंटू T1 है 300 कैल्विन और N2 इंटू 750 कैल्विन। तो यहाँ से N1 जो है N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो जब हम देखेंगे इसको तो यहाँ आ जाएगा N2 इक्वल टू, या ऐसे लिख लें, थर्टी बाई 75 N1, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2/5। तो N2 इक्वल टू आ जाता है 2/5 N1 ये। लेकिन अब हम यहाँ एक्सपेल्ड एयर कितनी निकलेगी, तो एक्सपेल्ड मोल कितने हो जाएंगे। तो अगर इसके मोल लिखना है तो यहाँ हो जाएगा, इनिशियली मोल थे N1 बचे N2, तो यहाँ हो जाएगा N1 माइनस N2। तो जब N1 माइनस N2 करेंगे, N2 आ रहा है 2/5 N1, तो यहाँ से आ जाएगा 3/5 N1। तो जो इनिशियल मोल है उसका कितना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन विल बी, जो एक्सपेल्ड मोल है उसका वो आ जाएगा 3 फ्रैक्शन मोल इक्वल टू 3/5। दिस इज द आंसर।